हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं अपना एपिसोड नंबर 7। देखिए, एक दिन का गैप हो गया बीच में, वो भी मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए अब कंटिन्यूटी में सीरीज आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला हमारा ईडियम है ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब होता है टू बुली करना। किसी को बुली करने का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को धमकाना। अब देखिए कैसे याद होगा ब्रो बीट। देखिए, बीट का मतलब होता है मारना, और ब्रो, एक ये वाला ब्रो समझिए, BRO ब्रो, जो भाई के लिए कहते हैं ब्रो। ठीक है, तो कोई इंसान किसे कह रहा है कि ब्रो प्लीज मुझे बुली मत करो, मुझे मत मारो, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। नेगेटिव मीनिंग है इस इडियम का। एग्जाम्पल है इसका, द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन ऑलवेज ट्राइज टू ब्रो बीट द स्टूडेंट्स अपोज टू हिम। जो प्रेजिडेंट है हमारे कॉलेज यूनियन का, वो हमेशा ट्राई करता रहता है किस बात के लिए, कि वो बुली करे उन स्टूडेंट्स को जो उसके खिलाफ है, यानी कि अपोज का मतलब जो उसके अपोजिट में है। नेक्स्ट है हमारा बैड एग। बैड एग का मतलब होता है वर्थलेस। देखिए कितना सिंपल है, बैड मतलब बुरा, एग मतलब अंडा। तो बुरा अंडा होगा अगर, तो वर्थलेस होगा, उसकी कोई वर्थ होगी ही नहीं। बस याद हो गया, बैड एग का मतलब वर्थलेस। एग्जाम्पल है हमारा, ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज ए बैड एग। ने कि कहा है कि वो जो ना एक बड़े ही नोबल फैमिली से आता है, लेकिन वो खुद एक क्या है, वर्थलेस है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। नेक्स्ट हमारा बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इरिलेवेंट। कोई चीज़ इरिलेवेंट हो, जैसे अब कैसे याद करेंगे। देखिए, आपने वो देखा होगा आर्चरी का गेम। आर्चरी का गेम है, उसमें एक बुलसाई होती है और निशाना लगाना होता है। तो सपोज करिए मार्क और बिसाइड से अलग, मतलब मार्क से अलग आपने निशाना लगाया। ठीक, तो आपने कैसा निशाना लगा दिया, इररिलेवेंट, जिसकी कोई नीड ही ना हो, जो रेलेवेंट ना हो। ठीक है, तो मार्क से अलग निशाना लगाया, इसका मतलब इररिलेवेंट निशाना लगाया आपने। एग्जाम्पल है इसका, नोबडी एग्रीड विद हिम बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट्स वर बिसाइड द मार्क। यानी कि कोई भी उससे एग्री नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो कैसे हैं, इररिलेवेंट है, बिसाइड द मार्क है। नेक्स्ट हमारा बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल। कितना सिंपल है, यानी कि किसी ट्रबल में पहुंच जाना, किसी ट्रबल में होना। कितना सिंपल है, बर्न जलाना, किसको, अपनी उंगलियों को। अगर अपनी उंगलियों को आप जलाओगे तो आप किसी न किसी ट्रबल में तो होगे, तो ट्रबल में पहुंच जाते हैं, बर्न्स वन फिंगर। एग्जाम्पल इसका, दोज हु इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन बर्न देयर फिंगर्स। यानी कि जो लोग दूसरों के अफेयर्स में, दूसरों के मैटर में टांग अड़ाते हैं या इंटरफेयर करते हैं, अक्सर ऑफन बर्न देयर फिंगर्स, अक्सर ट्रबल में पहुंच जाते हैं, अक्सर ट्रबल में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है रिवरी या डे ड्रीम। यानी कि ये ना एक तरह से इमेजिनेशन में होना होता है, इमेजिनेशन में। अब कैसे याद करेंगे, देखिए स्टडी, ऐसी स्टडी जो ब्राउन है, यानी कि अब सपोज करिए आप स्टडी कर रहे हैं और आपको सपने दिख रहे हैं ब्राउन ब्राउन, मतलब कलर दिख रहे हैं, स्टडी में भी कलर दिखने लगे हैं, तारे दिख गए ना, रंग दिखने लगे हैं स्टडी में भी। इसका मतलब आप डे ड्रीम में हो, आप रिवरी में हो। रिवरी का मतलब भी यही होता है कि ड्रीम में होना, कोई चीज़ इमेजिनेशन में होना। इसका एग्जाम्पल है, ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, ही वॉज इन ब्राउन स्टडी। वो उसने जो मेरा ऑफर है उसकी सिग्निफिकेंस वो फॉलो नहीं कर सका। अब ही वाज जो है, ही जो वो है, वो डे ड्रीम में है, ब्राउन स्टडी में है। ठीक है, ब्राउन स्टडी का मतलब स्वप्न में होना, यानी कि सपने में होना, इमेजिनेशन में होना। नेक्स्ट है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, काउंट ऑन। कैसे याद रखेंगे, बैंक बैंक है, ऑन पर है, तो बैंक पर मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, डिपेंड। बैंक पर मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, डिपेंड। एग्जाम्पल है इसका, द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन। जो रिच होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा डिपेंड रहते हैं, किस, मनी डिपेंड रहता है उनका किस पे, बैंक पे, चीज़ों को होने के लिए। जो रिच होते हैं हमेशा डिपेंड रहते हैं बैंक पे टू गेट थिंग्स डन। नेक्स्ट हमारा ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। अब देखिए, अगर
यानी कि कोई भी मूवमेंट को, कोई भी मूवमेंट यानी कि आंदोलन को स्टार्ट करना। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। ब्लेज, अगर आपको ब्लेज का मीनिंग पता है, ब्लेज का मीनिंग होता है आग लगाना, यानी कि आग लगा देना, ठीक है। ब्लेज का मीनिंग ये बैठता है। अब आपने देखा होगा ओलंपिक जब शुरू होते हैं तो एक कोई मशाल लेके पूरी बड़ी मशाल में आग लगाता है, उसके बाद क्या होता है, पूरा का पूरा ओलंपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे, ब्लेज द ट्रेल का मतलब है टू स्टार्ट ए मूवमेंट, आग लगा दी, अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल है इसका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्लेज द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा था, कौन सा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमारा बुल इन ए चाइना शॉप, बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है वन हु कॉज डैमेज, वन हु कॉज डैमेज, यानी कि जो डैमेज का कारण हो। देखिए कितना आसान है, बुल पता ही है आपको, बुल क्या होता है, किस में, चाइना शॉप में। अगर कोई बुल किसी शॉप में घुस जाता है, किसी शॉप में एंटर कर लेता है तो सब चीज़ डैमेज कर देगा, यानी कि डैमेज का कारण बन जाएगा, बस यही है। एग्जाम्पल है इसका, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल्स इन ए चाइना शॉप, जो बहुत सारे लीडर्स थे कहाँ के, फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्होंने प्रूव करा है कि वो बुल्स इन ए चाइना शॉप थे। नेक्स्ट हमारा बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जिसे किसी को। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ और राइट हैंड लॉ होता है, फिजिक्स में होता है, अगर जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी उसे पता है। तो फ्लेमिंग ने रूल दिए थे थंब वाले, तो उसने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे दिए होंगे, उसने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे दिए होंगे, बिना प्रैक्टिकल करे नहीं दिए होंगे, बस याद हो गया ऐसे। एग्जाम्पल इसका, इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वाज रन बाय द रूल ऑफ थंब, जो पुराने समय में जो बिजनेस थे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चलते थे। नेक्स्ट हमारा बिग ड्रॉ, बिग ड्रॉ का मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना। बिग कैसे याद रखेंगे, बिग मतलब बड़ा, ड्रॉ मतलब समझ रहे हो आप, जो ड्रॉ निकलता है, लॉटरी निकलती है उसको ड्रॉ बोलते हैं, तो बड़ा ड्रॉ निकला, बड़ा ड्रॉ निकला तो बहुत सारे लोग देखने भी आए, यानी कि बहुत लोग अट्रैक्ट हुए उस चीज़ से कि यार इतना बड़ा ड्रॉ निकल गया, इतनी बड़ी लॉटरी निकल गई इसकी, बस ऐसे याद हो गया। एग्जाम्पल है इसका, द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज ए बिग ड्रॉ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है हमेशा कैसा होता है, एक ह्यूज अट्रैक्शन होता है, एक बिग ड्रॉ होता है। तो चलिए इतना ही था आज, कल मिलते हैं अपने एपिसोड नंबर 8 में। और गाइस ये टेलीग्राम लिंक है, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।